हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है शाहनवाज अहमद। आप देख रहे हैं सच्चाई ना लाइव। दोस्तों, आप लोगों ने प्रज्ञा मिश्रा जी को तो देखा होगा, हमारे देश की निष्पक्ष पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा जी बहुत ही अच्छी पत्रकारिता करती हैं। उन्हीं के चैनल प्रज्ञा के पन्ना से जो है एक वीडियो मैंने लिया है और उस वीडियो के ऊपर हम रिएक्शन करना चाहते हैं। उसमें प्रज्ञा जी ने क्या दिखाया है, क्या बताया है, ये तो वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। वीडियो का टाइटल है कि चौथे चरण में कमाल हो गया, बीजेपी पूरी तरह से पंचर हो गई। वीडियो काफी दिलचस्प लग रहा है मुझे। और प्रज्ञा मिश्रा जी जो कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही मेहनती पत्रकार हैं, मैं इनका बहुत सारा वीडियो जो है देख चुका हूं, लेकिन मैं अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं इनके वीडियो पर जो है रिएक्शन करने वाला हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और मेरा साथ देंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारी वीडियो होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, चौथा चरण खत्म हो गया। चौथे चरण के बाद देश के 18 राज्यों में चुनाव भी खत्म हो गए। 380 सीटों पर वोटिंग हो गई है। अब केवल 163 सीटों पर वोटिंग होनी बची है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी इन 380 सीटों में आखिर कितनी सीटें जीत रही है। बहुमत आ रहा है या फिर मोदी को झोला उठाकर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, चौथा चरण बीजेपी का सबसे मजबूत चरण था और चौथे चरण में देश की जनता ने कमाल कर दिया। जनता के आगे बीजेपी खिसियाई हुई दिखाई दी। हैदराबाद में बीजेपी की प्रत्याशी माधवी लता मुस्लिम महिला वोटरों के बुरखे चेक करती हुई नजर आई। ये देखिए, महिला पुलिसकर्मी मैडम के साथ हैं, फिर भी मैडम मुस्लिम महिलाओं के बुरखे चेक कर रही थी। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि जब जब बीजेपी हारती है तो मुस्लिम महिलाओं के बुरखे आखिर क्यों चेक करती है, जब आज तक ऐसा नहीं हुआ कि बुरखे के भीतर किसी संदिग्ध को पकड़ा गया हो। किसी मुस्लिम महिला का बुरखा चेक करने का अधिकार किसी प्रत्याशी को तो नहीं है, किसी पुलिस अधिकारी को भी नहीं है। आईडी चेक करने का अधिकार वोट डलवा रहे बूथ अधिकारी का होता है। प्रधानमंत्री खुद भी किसी की वोटर आईडी चेक नहीं कर सकते। दोस्तों, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है और हारती हुई भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों पर अपनी खींच निकालती है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है दोस्तों कि ओवैसी ने गोदी मीडिया की प्यारी माधवी लता को बहुत बुरी शिकस्त दी है। आगे बढ़ते हैं। आपने अब तक केवल हवा हवाई सुना होगा कि वोट दिया किसी और को और पर्ची निकली कमल की, लेकिन चौथे चरण में बीजेपी का जनाजा ना निकलने पाए, शायद इसकी पूरी व्यवस्था बड़ी माकूल तरीके से कर ली गई थी। यूपी में खीरी की एक सीट पड़ती है। यहां से अमित शाह के जूनियर मंत्री अजय मिश्रा टेनी चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी सीट पर वोटर ने शिकायत की, उन्होंने बटन साइकिल की दबाई और पर्ची कमल की निकल आई। और जब हम डालने गए, हमने साइकिल पर बटन दबाई, कमल का फूल का निशान निकल रहा है। हमारे पीछे 3-4 लोग वो भी डाले, वो भी बटन दाब रहे हैं, वोट नहीं पड़ रहा है। ये धांधली करवा रहे हैं प्रशांत पीठासीन अधिकारी। गोला, मैं गोला से बोल रहा हूँ, हसरजा बरकाती, मुन्नूगंज मेरा वोट नंबर है, 575 नंबर मेरा वोट है। क्या हो गया आपके साथ? मैंने वोट डालने गई, उसमें सर मैंने वोट डाला, मुझसे घर में बताया गया था जो साइकिल पे देना उसमें साइकिल ही छपके आएगी, उसमें फूल छपके आया सर। मैंने कहा देखिए सर वो फूल छपकर आपकी वोट पल गई, जाइए बाहर बात कीजिए जाके। अब दोस्तों मध्य प्रदेश चलिए। यहाँ उज्जैन में जब लोग ठोक ठोक कर इंडिया को वोट कर रहे थे तो ये पीठासीन इलेक्शन अधिकारी मैडम लोगों से मोदी को वोट देने की अपीलें कर रही थी। जब ये मैडम बाहर आई और लोगों ने इनसे पूछा तो माफी मांगने लगी, कहने लगी कि कहो तो पैर छू लो, मुझसे गलती हो गई। दोस्तों, मैडम ने स्वेच्छा से ऐसा किया होगा ऐसा नहीं है। सरकारी पीठासीन अधिकारियों को भी बीजेपी को वोट देने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ जाए तो समझिए चौथे चरण में लोगों ने बीजेपी का कैसा मोर बनाया होगा। चलिए आगे बताती हूँ। शाहजहांपुर में वहां भी बीजेपी की हालत बहुत पतली दिखाई दी। यहाँ तो हद ही हो गई दोस्तों। पुलिस बीजेपी के प्रधान की गाड़ी में घूम रही थी, जी हाँ, और मतदान को प्रभावित कर रही थी। यानी चुनाव में बीजेपी चुनावी ड्यूटी में लगे पुलिस का खर्चा पानी उठा रही है। पुलिस बीजेपी की नौकर बनी दिखाई दे रही थी। हमेशा पुलिस गड़बड़ लोगों को पकड़ती है, लेकिन मोदी के अमृतकाल में यह हो रहा है कि चुनाव में लोग पुलिस को बीजेपी के साथ पकड़ते नजर आए।
लोगों ने बीजेपी और पुलिस की मिली भगत पकड़ी तो पुलिस के मुंह से थूक तक नहीं निकला। बेशर्म पुलिस वाले गाड़ी से बाहर तक नहीं निकले। आपने बोला कि नहीं बोला? सॉरी बोला ना मैंने, बोला तो सॉरी, कान पकड़ के सॉरी बोल रही हूँ। तो काहे के लिए बोला फिर आपने? अरे बाबा सॉरी बोल रही हूँ दादा, मैं तेरे पैर पकड़ लूँ? पैर में मत है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे मन में भी नहीं। आप हट जाओ, हम लोगों आप तो हमको आप चाहिए नहीं यहाँ पे दिन भर। आप बोलते उनको क्या आप मतदान केंद्र को प्रभावित कर रहे हो आप मोदी करके। अरे नहीं भैया, मोदी क्यों करेंगे हम? मैंने आंखों के सामने बोला, मैं खुद लाइन में लगा था। मैं क्यों बोलूंगी ऐसा? मेरा आपने मेरे सामने नहीं बोला। हाँ। मैं खुद लाइन में लगा हुआ था। अरे बाबा सुनो तो सही, बोला कि नहीं बोला आपने बताओ। अरे बाबा गलती हो गई ना, वो भाई सहज निकला है, कोई हमारे को कोई किसी की कैंपेनिंग थोड़ी करनी है। फर्रुखाबाद में अलीगंज विधानसभा के अंदर बूथ नंबर 349 पर गांव के लोग वोट डालने के लिए पहुंचे तो उनसे प्रशासन के लोगों ने आधार कार्ड और पर्ची ले ली और उनसे कहा कि बाद में आना। और जब ये लोग बाद में वोट डालने पहुंचे तो इन्हें भगा दिया गया, वोट डालने नहीं दिया गया। हमसे कागज ले लिए, फॉर्म ले लिया और आधार कार्ड ले लिया और फोटो ले लिया और कह दिया आप तुम जाइए 12 बजे के बाद आना। बोले 12 बजे के बाद पड़ ही जाएंगे वोट, फिर कौन जाएगा मेरे गांव का? कितने वोट हैं आपके गांव के? 350 वोट होंगे, 350 वोट होंगे। एक भी वोट उन्होंने डालने नहीं दिया। हम साइकिल के समर्थक हैं। 500 वोट है। इस गांव में एक दो नहीं, करीब 300 से 500 वोट थे। दोस्तों आपको दिखाते हैं वो सीट जो इस चरण की सबसे हॉट सीट रही, कन्नौज। यहाँ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव खुद चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ कई बूथों पर गड़बड़ी की शिकायतें आई तो अखिलेश यादव लखनऊ से निकले और कन्नौज पहुंच गए। छिबरा, मऊ और तिरवा के कई बूथ पर गए। इसी कन्नौज में चुनाव के बीच मौजूदा सांसद सुब्रत पाठक के भाई समीर पाठक उर्फ छोटू ने खुली गुंडाई की, गालियां दी और पुलिस चुपचाप सांसद जी के भाई का तांडव देखती रही। क्या है पक्ष वाले जो है तुम्हारा किसे मारा बताओ? किन्ने चलाओ? इनने मारो राहुल, यहाँ तुम्हारा मैं पकड़ा इनका भाई राहुल, इसने मेरी उंगली ऐठी 3 बार। तुम गाली दोगे आदमों को? गाली दे रहे गाली, ज्यादा गुंडाई करी मार लपड़ डाले मुंह। मैं एडवोकेट भी हूँ। कोई तुम जाइए। अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं। गुंडाई करोगे तुम? एडवोकेट के नाम पे गुंडाई करोगे? आप बोलिए पाठक जी, आप बोलिए। तुम एडवोकेट के नाम पे गुंडाई करोगे? आप बोलिए, आप बोलिए। लाइव चल रहा है, लाइव चलाओ। हमारे सब लाइव चल रहा है, वीडियो बनाओ, सब लाइव चल रहा है। अच्छा आप लोग रोकना मत, बिल्कुल इस तरह गाली गलौज सब होने दो आप। हाँ ठीक है। कन्नौज में ही बीजेपी के लोग पुलिस अधिकारी को चुपचाप जो हो रहा है वो देखने की धमकी दे गए और पुलिस वाले को मारने की धमकी दे गए। सुनिए जरा। कह के आए कि एजेंट है कि नहीं है? आप बैठो ना शांति से, यहाँ पे देखो कोई चौधरी इधर हो समझो, बीच में नहीं हो। दोस्तों झारखंड की तस्वीर ने तो और भी ज्यादा हैरान कर दिया। यहाँ एक लोकसभा सीट है सिंहभूम। इस सीट पर बीजेपी ने मोदी की फोटो लगी हुई पर्चियां बांटी। ये पर्चियां लेकर वोट डालने जा रहे थे लोग। अब आप पूछेंगे, हे भगवान, चौथे चरण का चुनाव इस तरह से हुआ तो चुनाव आयोग कहाँ था? तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि भारत के चुनाव आयोग का इंतकाल हो चुका है, वो मर चुका है, नमक का कर्ज अदा कर रहा है। अब सवाल ये है कि चौथा चरण खत्म होने के बाद बीजेपी की सीटें कितनी आ रही हैं, तो उसका जवाब भी सुनते चलिए। 70 से 75 सीटों का लॉस है और आने वाले टोटल मुझे लगता है कि ये 200 मतलब टोटल जब रिजल्ट आएंगे तो ये 200 मतलब 190 से लेके 230 के बीच में ऑस्कलेट होगा ये फिगर। यदि हम देख रहे हैं कई जगह जनता चुनाव लड़ रही है बाय एंड लार्ज। कॉमन फैक्टर इस चुनाव में जो देखने को मिला वो महंगाई और बेरोजगारी। दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार क्या कहते हैं आपने वो समझा, वोटिंग के समय जो हुआ आपने वो देखा, तो परेशान कौन है बताइए? आपने क्या देखा? जलाया हुआ कौन है? क्या आपको बीजेपी का 400 सीटों वाला माहौल कहीं दिखाई दिया?
तो अब आप कमेंट में बताइएगा कि चौथा चरण बीजेपी के लिए आखिर कैसा रहा। चौथे चरण से बीजेपी को सत्ता से बाहर जाने का डर दिखाई दिया। चौथा चरण बीजेपी के लिए सबसे मजबूत माना जा रहा था, लेकिन यही चौथे चरण में बीजेपी बिल्कुल पंचर होती हुई नजर आई। अब केवल 163 सीटों पर चुनाव होना बाकी है। इस वीडियो में फिलहाल के लिए तो इतना ही। हम चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। जहाँ दोस्तों 3 चरण तो बहुत ही सभ्यता पूर्वक चुनाव जो है बीता, लेकिन इस चौथे चरण में जो है बीजेपी और बीजेपी के जो घटिया कारनामे थे वो साफ देखने को मिला। प्रज्ञा मिश्रा जी के द्वारा जो है उनके वीडियो में जो है चौथा चरण का जो है उन्होंने पूरी तरह से एक ट्रेलर दिखा दिया कि आप जो है देख लें कि चौथा चरण का चुनाव जो है पूरे इंडिया में जहां जहां भी हुआ वो किस तरह से हुआ है। चौथे चरण में बिल्कुल बुरी हाल थी। अब की बार 400 पार का जो नारा था वो फेल होता हुआ नजर आया। और प्रज्ञा मिश्रा जो है एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही सुलझी हुई पत्रकार हैं, जो कि बहुत ही अच्छी वीडियो बनाती हैं और उनका चैनल भी जो है बहुत ही ज्यादा जो है बेहतर चैनल है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग उनके चैनल को भी जाकर सपोर्ट करें और उनके साथ मुझे भी सपोर्ट करें। और ये वीडियो जो है आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों 400 पार का जो नारा है धराशायी होते हुए नजर आया, जमीन पर पसरा हुआ दिखाई दिया। इस पर आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। या दोस्तों अगर फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को लाइक करके फॉलो कर लें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।